मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण समाचार में प्रस्तुत है इस सप्ताह की महत्वपूर्ण झलकियां। वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्र वितरण समारोह। जनपद कौशाम्बी के उच्च प्राथमिक विद्यालय रक्सवारा कंपोजिट में वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्र वितरण व विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रमाण पत्र का वितरण प्रधानाध्यापक राजेश वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष की भांति प्रमाण पत्र के साथ सभी बच्चों को आइसक्रीम भी वितरित की गई। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना की गई। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिशन शिक्षण संवाद ने दी बधाई। जनपद औरैया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिरोहिनी अजीत मल औरैया की छात्रा हिमानी गौतम ने कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा 2024 उत्तीर्ण करने पर मिशन शिक्षण संवाद की टीम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक ने हिमानी गौतम को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बच्चों द्वारा बनाया कोलाज। प्राथमिक विद्यालय चंद्रवल किशनपुर मैथा जनपद कानपुर देहात में शिक्षिका गरिमा सिंह द्वारा क्राफ्ट वर्क कराया गया, जिसमें बच्चों ने कोलाज बनाना सीखा। बच्चों को 3 समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें उन्हें समूह में मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। मिशन शिक्षण संवाद जनपद रामपुर के द्वारा जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। श्री हरि सरस्वती शिशु मंदिर आदर्श कॉलोनी सिविल लाइन में मिशन शिक्षण संवाद जनपद रामपुर द्वारा जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्राथमिक स्तर पर 10 विद्यालयों के बच्चे तथा उच्च स्तर पर 30 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये परीक्षा 50 नंबर की लिखित परीक्षा थी। प्राथमिक स्तर पर शाहाबाद के कंपोजिट विद्यालय सोना के छात्र मोहम्मद फैज ने प्रथम स्थान, मिलक के कंपोजिट विद्यालय खेमपुर की तनु द्वितीय व राधिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उच्च स्तर पर सैदनगर के कंपोजिट विद्यालय ढक्का हाजी की छात्रा रिंकी ने प्रथम स्थान, चकौरा के कंपोजिट विद्यालय मध्य ध्यान उदयराज की छात्रा निदा ने द्वितीय व कंपोजिट विद्यालय खमरिया के छात्र मयंक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सभी चयनित बच्चों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। मिशन शिक्षण संवाद रामपुर द्वारा मिशन के सक्रिय सदस्य एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका डॉक्टर सुमन अरोड़ा एवं मिशन के वरिष्ठ शिक्षक शिव कुमार शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मिशन शिक्षण संवाद के जिला संयोजक दीपक पुंडरीक द्वारा किया गया। परीक्षा परिणाम घोषित कर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालय शाहपुर पैगंबरपुर में परीक्षा परिणाम घोषित कर कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यारंभ संस्कार का आयोजन। जनपद औरैया के प्राथमिक विद्यालय बर्रीपुर माफी में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नव प्रवेशित बच्चों के विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। वर्ष भर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। शासन के निर्देश के अनुपालन में कंपोजिट विद्यालय रमई पट्टी पिंडरा वाराणसी में 100% उपस्थिति, कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, खेल गतिविधियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 8 के बच्चों को विदाई पार्टी दी गई। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंत में सभी को जलपान कराकर कार्यक्रम समाप्त किया गया। गुरु शिष्य आत्मीयता के संबंध को विकसित करता प्रगति पत्र वितरण व विदाई समारोह। उच्च प्राथमिक विद्यालय दियोरा खास बनिया खेड़ा जनपद संभल में प्रगति पत्र वितरण के साथ कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। बच्चों द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत बेखौफ रह आज़ाद रहना मुझे पर नृत्य तथा मेरी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे पर गीत प्रस्तुत किया गया। तीनों कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 100% उपस्थिति एवं सहयोग की भावना से कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत किया गया। कक्षा 8 की छात्रा भावना, रचना, स्वाति आदि द्वारा विद्यालय को यादगार भेंट प्रदान की गई। विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका बरखा जैन ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। गुरु शिष्य आत्मीयता को प्रदर्शित करते हुए विदाई के भावुक पलों को विद्यालय की सहायक अध्यापिका शुचि वार्ष्णेय ने मिशन शिक्षण संवाद द्वारा प्रसारित स्वरचित गीत गाकर संजोया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय परिवार की प्रशंसा की गई। जनपद गोरखपुर के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूढ़ाडीह भटाट में परीक्षा फल वितरण के साथ डिग्री, पुरस्कार और सर्टिफिकेट बांटे गए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय परिवार और बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शिक्षिका रेहाना परवीन ने कहा कि छात्रों को उनके लक्ष्यों की ओर ले जाने में मिशन शिक्षण संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम का संचालन दीपमाला पांडे ने किया।
मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन। जनपद हमीरपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिलौली मौदहा में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हुए मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एआरपी तेज प्रताप सिंह, हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा, सुरेंद्र कुमार सैनी व आशीष कुमार उपस्थित रहे। सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए शैक्षिक भ्रमण। जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयली जखोली में 25 सदस्यीय शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत देवरिया ताल, ऊसामठ तथा सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत जल परियोजना का भ्रमण कराया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक माधव सिंह नेगी ने बताया कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा प्रगति के सानिध्य में जाकर व्यवहारिक ज्ञान भी देना महत्वपूर्ण है। भ्रमण के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, फूलों, पक्षियों व 7,999 फीट ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील देवरिया ताल परिचित कराया गया। बच्चों ने इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा और उनके उत्तर जाने। नेगी ने आगे बताते हुए कहा कि भ्रमण दल में भोजन माता व अभिभावक भी सम्मिलित थे। शैक्षिक सत्र के अंतिम दिवस पर परीक्षाफल वितरण की समारोह की शुरुआत गुरु वंदना, सरस्वती वंदना तथा देवी वंदना से की गई। वर्ष भर की उपलब्धियों के आधार पर कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व मेडल देकर सम्मानित किया गया। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत मनगढ़ व कड़ा का भ्रमण। जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय मणिपुर एनाया के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया। बच्चों को सर्वोत्तम कड़ा शीतला मंदिर कौशाम्बी ले जाया गया, जहां कतारबद्ध होकर दर्शन किए। इसके पश्चात बच्चों को मनगढ़ भक्ति धाम ले जाया गया, जो प्रतापगढ़ का पवित्र तीर्थ स्थल है। सभी बच्चों ने इसका खूब आनंद उठाया। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। जनपद बदायूं के प्राथमिक विद्यालय आलमपुर जगत में वार्षिकोत्सव विदाई समारोह परीक्षाफल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआरपी मुकेश सारस्वत, ग्राम प्रधान बारी मियाँ, पूर्व प्रधान एसएमसी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वेलकम गीत के साथ सभी के स्वागत से की गई। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कक्षा 5 में अक्सानूर को प्रथम, अरीबा को द्वितीय तथा खुशी को तृतीय स्थान मिला। प्रधानाध्यापिका द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया। मिस फेयरवेल अक्सानूर व बेस्ट सिंगर खुशी रहीं। अंत में सभी को विशेष भोजन व मिष्ठान कराकर कार्यक्रम का अंत किया गया। परीक्षाफल वितरण के अवसर पर एटा के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। जनपद एटा के प्राथमिक विद्यालय मरहिया में परीक्षाफल वितरण के अवसर पर विशिष्ट प्रतिभा सम्मान स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रमा शंकर, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक सोरेन सहित कई लोग उपस्थित रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा 100% उपस्थित वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। प्राथमिक विद्यालय जिरसमी में कक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को स्टेशनरी देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 5 की तनु को स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कक्षा 1 निपुण छात्रों को कक्षाध्यापिका राधिकी द्वारा पेंसिल वितरित किया गया। प्राथमिक विद्यालय सकतपुर सकीट में बच्चों के परीक्षाफल का वितरण प्रधानाध्यापिका अनुपमा द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापिका ने मां सरस्वती पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर उपस्थित पंचायत सचिव आशीष पटेल ने मतदाता अभियान तथा विद्यालय में प्रवेश के लिए लोगों को जागरूक किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय भूपालपुर निधौली कला में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मां उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल वाटिका व कक्षा 1 नवीन नामांकित विद्यार्थियों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय पिदौरा मरहरा में वार्षिकोत्सव के अवसर पर परीक्षाफल का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान व एसएमसी अध्यक्ष उपस्थित रहे। बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अतिथियों द्वारा कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट ऑन शीतलपुर में वार्षिकोत्सव, अंकपत्र वितरण, विदाई समारोह, प्रवेशोत्सव, विद्या प्रवेश संस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निपुण भारत मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा विभिन्न विभागीय बिंदुओं पर प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन शालिनी पचौरी ने किया। कार्यक्रम में एसएमसी अध्यक्ष, अभिभावक गण तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे। बेसिक के शिक्षक विनीत प्रकाश गुप्ता ने पैरा स्विमिंग में जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरैना रोड पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के स्विमिंग पूल में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 25 प्रांतों के 700 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जनपद औरैया के प्राथमिक विद्यालय बिरोहिनी अजीतमल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षक विनीत प्रकाश गुप्ता ने प्रतिभाग कर रजत पदक जीता। बेजुबानों के लिए लंगर सेवा।
जो दान एक बार दिया जाता था, उसी दान ने लोगों में देने की आदत का भाव का निर्माण किया। एक परिवार की देने की आदत के तहत एक डॉक्टर रोजाना आधा किलो बाजरा दलिया पक्षियों के लिए दान करता था। उसी दाने को 25-25 ग्राम की 20 डिब्बियों में पैक कर दिया और जो भी मरीज आता है उसमें से एक डिब्बी उठाकर पक्षियों को डालने के लिए देता है और बोलता है कि आप इस दाने को पक्षियों को डालें। इन पक्षियों की दुआएं आपके परिवार में सुख, समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और आप ये सेवा घर जाकर रोजाना बच्चों से भी करवाएं। बच्चों में दया के बीज का निर्माण होगा और पक्षियों को दाना मिल जाएगा। आधा किलो दाने से डॉक्टर का भी दान लग गया और 20 मरीजों को देने का भाव जागृत कर दिया। साथ ही साथ बच्चों को भी प्रेरित कर दिया एवं डॉक्टर और मरीज के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हो गया। अभी 2 डॉक्टरों ने शुरू किया और इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का क्या सुझाव है? मिशन शिक्षण संवाद का शक्ति संवाद का 127वां एपिसोड। मिशन शिक्षण संवाद के शक्ति संवाद कार्यक्रम के इस 127वें एपिसोड का संचालन अंजू चौबे द्वारा किया गया। इस एपिसोड की शक्ति स्वरूपा रेखा वर्मा सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गड़ोली प्रतापगढ़ से रहीं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया कि पिता की मृत्यु के कारण भाई द्वारा उनका पूरा सहयोग रहा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद एमए में टॉप किया। आपने बताया कि आपको हमेशा अच्छा करना है, पैसा कोई मायने नहीं रखता। मिशन शिक्षण संवाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमेशा नया कुछ सीखने को मिलता है और अवसर प्रदान करता है। अंत में संयोजिका सरिता राय द्वारा टेक्निकल टीम व सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया गया। तो ये थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।